तो दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के चैनल में मिश्रा जी सॉल्यूशंस में। तो बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश का एक टॉपिक 10th क्लास का फर्स्ट, जिसका बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। तो इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग लेने वाले हैं, स्टोरी लेंगे आज हम, अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.I. फ्यूंटिस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें मैं आपको पूरी स्टोरी पढ़ूंगा और उसकी लाइन बाय लाइन मीनिंग समझाऊंगा। टेंशन मत लीजिए, जल्दी स्टोरी खत्म भी हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ भी जाएगा, और हर मुश्किल वर्ड का मैं आपको मीनिंग भी बताते चलूँगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। यानी जो हाउस जो पूरी वैली में अकेला था, वो एक लो हिल यानी एक छोटे से पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यानी इस हाइट से, जहाँ पे ये घर था, उस हाइट से हम लोग अच्छी तरीके से रिवर देख सकते थे, और राइप कॉर्न यानी पके हुए कॉर्न होते हैं, भुट्टे के दाने, उसकी फसल को अच्छे से देख सकते थे, जो कि हमेशा हर परफॉर्मेंस करती है कि उसकी अच्छी सी एक बार फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। लेकिन जिसकी सख्त ज़रूरत थी वो था डाउनपोर या शावर। इसका मतलब होता है बारिश, बारिश की सख्त ज़रूरत थी धरती को। Throughout the morning, Lencho, who knew his field initially, had done nothing else but the sky towards the northeast। यानी मतलब अब यहाँ पे जो मेन किरदार है मूवी का मूवी कहेंगे हम इसको, वो लेंचो, अब यहाँ पे इसका नाम आ गया है। वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन बस देख रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। उसको क्या चाहिए अब, क्योंकि वो एक फार्मर है, इस स्टोरी में हमको बताया गया, तो उसको भी एक डाउनपोर चाहिए ताकि उसकी क्रॉप अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक, फर्स्ट स्टैंजा हमारा समाप्त हो गया यहाँ पे। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. अब यानी ये जो लाइन है, नाउ वी आर रियली गेटिंग टू गेट सम वाटर वुमेन, ये लेंचो ने अपनी वाइफ से बोला कि इस बार हम अपना मतलब इस बार हमको बढ़िया सा पानी मिलेगा, यानी बारिश होगी। तो जो वुमेन सपर प्रिपेयर कर रही थी, उन्होंने रिप्लाई किया, येस गॉड विलिंग। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them। यानी जो ओल्डर बॉयज यानी जो उनके चाइल्ड चिल्ड्रंस थे, वो बाहर खेल रहे थे उधर, जब तक उनको उनकी मम्मी या फिर कह सकते हैं उनकी वाइफ ने नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। यानी डिनर का समय था जब उनकी मदर ने उनको बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील यानी वही खाने का समय था। जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, तभी लेंचो ने प्रिडिक्टेड किया कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो रही है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। यानी नॉर्थ ईस्ट में जो डायरेक्शन है, उसमें हम देख सकते हैं कि ह्यूज माउंटेन यानी बहुत बड़े बड़े बादल आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। यानी लेंचो बाहर गया सिर्फ इस रीज़न से कि जो बारिश की उसको ज़रूरत थी वो उसको फील कर सके अपने बॉडी पे, वो खुश हो सके, सिर्फ इसलिए वो बाहर गया। And when he returned, he exclaimed, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cents pieces and the little ones are 5। मतलब लेंचो इतना खुश हो गया था कि वो ये कहने लगा था बारिश की जो बड़ी वाली बूंदें हैं वो 10 सेंट्स, ये वहाँ की करेंसी होगी सेंट्स, और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 सेंट्स है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ हिज फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। But suddenly a strong wind began to blow along with the rain. Very large hailstone began to fall. These truly did resemble new silver coins। मतलब इसका ये मतलब है कि अभी सब सही चल रहा था कि तभी जो बूंदे बारिश हो रही थी वो हेल स्टॉर्म में बदल गई। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है कि मतलब जो ओले गिरते हैं ना, ओले पत्थर जैसे, वो गिरने शुरू हो गए। यहाँ पे इसका मतलब ये है, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सप्लोजिंग देमसेल्फ टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर्स। इसका मतलब ये है कि जो अभी तक सब खुशी हो रही थी सब उसका दुख में बदल गया, और जो बच्चे खेल रहे थे वो सिल्वर पर्ल्स यहाँ पे क्या गए कि वही जो पीसेज हैं स्टॉर्म के, उनको इकट्ठा करना मतलब कलेक्ट करने के लिए बाहर दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। यानी उस लेंचो ने कहा कि अभी ये सच में बुरा होने लगा है, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली।
द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। उसने आशा की थी लेंचो ने कि जल्दी चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और मतलब ऐसा हो गया कि 1 घंटे तक हेल स्टॉर्म बरसे और उन्हें सब कुछ तबाह कर दिया। पूरा पूरा जो उनका वो था, कॉर्नफील्ड, हिल साइड, गार्डन वैली, सब कुछ बिल्कुल ऐसे वाइट वाइट हो गया, ऐसे सॉल्ट बिछा रखा है हमने पूरे हर जगह पे, ऐसा लग रहा था। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts would have left more than this." यानी ऐसा हुआ कि इस होल स्टॉर्म भी इतना खतरनाक आया था कि मतलब एक पत्ता भी पेड़ पे नहीं रह गया। ये तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये हाइपर बोला हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर एक पत्ता बिल्कुल चला ही गया पेड़ से। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश की गई है। तब जो और फिर यहाँ पे बताया गया कि द कॉर्न वाज जो टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी पूरी तरीके से उनका जो फसल थी डिस्ट्रॉय हो गया था। मतलब फिर लेंचो पूरा सैडनेस से फुल हो गया। मतलब अब वो क्या ही कर सकता है, छोटा सा किसान है, अब जब उसका पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी तो दुखी तो हो ही जाएगा। फिर बीच में चला गया वो अपने मतलब पूरे उसकी जो वो थी फील्ड थी उसके बीच में गया और अपने बच्चों से कहा कि अगर एक लोकस्ट का अटैक हुआ होता, यानी लोकस्ट मतलब होते हैं टिड्डी, आने से आपने सुना होगा, अगर उनका अटैक हुआ था तब इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ बचता, यानी वो इससे कम नुकसान करती। फिर उन्होंने कहा कि द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न। यानी इस हेल स्टॉर्म ने हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा, इस साल अब हमारे पास कुछ नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल ग्रो हंग्री दिस ईयर। यानी इसने कहा कि वो रात जिस दिन ये हुआ था, वो रात उसके लिए बहुत ही दर्दनाक थी। अब उसके कोई काम नहीं था, कोई था नहीं जो उनकी मदद करे। अब किसानों का तो यही है, फसल उगाएंगे और बेच के फिर जो पैसा आता है उससे पूरा स्टार चलाते हैं, तो उनके पास पैसे हैं नहीं, तो इसलिए कहा है कि वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ये इस साल हम सबको भूखा ही जाना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from the God. तो लेकिन अभी भी लैंचो को एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद कौन थे? वो उम्मीद थी गॉड, यानी भगवान। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसने खुद को एक तरह से सांत्वना दी कि इतना अपसेट नहीं होना है, क्योंकि ये भले टोटल लॉस है, लेकिन ये हमें याद रखना है कि कोई भूख की वजह से नहीं मरता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. मतलब पूरी रात वो यही सोच रहा था कि एक ही उम्मीद है, वो है भगवान। Whose eyes, as he been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of man. इसका Lencho was an ox of man इसका मतलब ये है कि मतलब बहुत ही मेहनती था। ox of man मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला आदमी था लेंचो, ठीक। और यहाँ पे वर्ड है कॉन्साइंस, इसका मतलब होता है, यहाँ पे आपको दिया रखा है, एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, यानी हमारे अंदर का ये गलत है या सही है, हम जो सोचते हैं वो, इसका मतलब। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एलिमन इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। इसमें ये कहा गया है भली जो लेंचो था वो जानवर उस तरह मेहनत करता था दिन रात पूरे अपने उसमें खेत में कह सकते हैं फील्ड में, लेकिन तब भी वो जानता था कि लिखते कैसे हैं, इतना अनपढ़ नहीं था वो। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, यानी इस संडे जो आ रही थी, रविवार जिसको कहते हैं ना जब सब मजे करते हैं एकदम, वो आने था, तो सोचा डे ब्रेक यानी जब ब्रेक एकदम लेंगे दोपहर को। He began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. उसने सोचा कि इस समय मतलब दोपहर को इस संडे को हम लोग बढ़िया सा एक लेटर लिखेंगे भगवान जी को और जाके पोस्ट कर देंगे, खुद जाके मैं पोस्ट करूँगा, मेल कर दूंगा भगवान जी को मेल में। God, he wrote, if you do not help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstorm। यानी इसमें ये कहा गया कि भगवान को लिखा था, इसमें ये कहा उन्होंने कि हमको चाहिए भाई साहब पैसे दे दो, हमको 100 पैसों दे दो भगवान जी, क्योंकि अब पैसे नहीं दोगे तो फिर हमने पड़ जाएंगे हम फिर भूखे जाना पड़ेगा मुझे और मेरी पूरी फैमिली को। यही लिखा उसने कि मतलब हमको 100 पैसोस वहाँ पे करेंसी होगी। फिर ही रोट टू गॉड, यानी बाहर लिख दिया उसने टू गॉड, यानी जिसको लिखते हैं ना टू गॉड, उसने लिख दिया ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड went to town at the post office he placed a stamp on the letter and dropped into it in the mail box। यानी वही स्टैम्प ला के और पूरा लगा के और पोस्ट कर दिया मेल बॉक्स पे। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज द पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him letter to God। Never in his career as a postman had he known that address।
यानी अब जो पोस्टमैन होगा जो उसको मतलब लेटर्स को भेजता है उनकी जगह पे, उसने जैसे ही देखा तो हंसने लग गया कि भगवान को कैसे भेजा जाएगा, कि भगवान का एड्रेस का है। तो हंसने लग गया और अपने पोस्ट मास्टर के पास गया। तो पोस्ट मास्टर का यहाँ पे लुक दिया गया है, द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो पोस्ट मास्टर था यहाँ पे वो बिल्कुल मोटू सा था। ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग मतलब वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, मतलब लेकिन तुरंत ही मनोभाव उसके सब बदल गया, तुरंत सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन द हिज डेस्क commented, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। मतलब तुरंत उस लेटर को लिया और अपने टेबल बिल्कुल पट्ट से रखा, ऐसे बिल्कुल ऐसे, और फिर बोला कि उस आदमी को कितना फेथ है गॉड पे जिसने उसका लेटर लिखा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। मतलब अब उसका भरोसा ना टूटे इसलिए उसको एक आइडिया आया, बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। मतलब लेकिन जब उसने सोचा कि मदद करें, लेकिन जब उसने खोला तो वहाँ पे कुछ और ही सीन था। मतलब वहाँ पे कलम पेपर इंक से ज़्यादा उसको कुछ और ही काम करना था। उसने तो पैसे मांगे थे, बट ही स्ट्रक टू हिज रियलाइजेशन, लेकिन उसने सोचा था मदद करेंगे तो करेंगे, एक बार जबान दे दी तो दे दी बस। ही asked for money from his employees. He himself gave part of salary and several friends of his are obliged to give something for an act of charity। अब उसने अपने दोस्तों, अब 100 पैसा बहुत बड़ा अमाउंट है, तो लोगों ने इधर उधर से अपनी सैलरी से भी उसने हिस्सा दिया, दोस्तों से भी लिया, ऐसे ऐसे करके उसने कलेक्ट किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसा। देखिए मैंने कहा था बड़ा है, मतलब 100 पैसा उसके लिए नामुमकिन था इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिट्टी मोर देन हाफ। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with a letter containing only a single word as a signature, God। यानी उसने मतलब थोड़ा बहुत काम किया, पूरा वो तो इम्पॉसिबल था, लेकिन उससे आधे से ज़्यादा, यानी वही अराउंड 60-70 के आसपास उसने इकट्ठा करके और लिख दिया उस पर एक वर्ड, वो क्या था, गॉड। मतलब ऐसे गॉड का साइन मार दिया, रोल मार दिए। फिर लिखा है द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर आर लेटर फॉर हिम। मतलब इस बार जो संडे को लैंचो ज़्यादा जल्दी आ गया ये पूछने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर है कि नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। कंटेंटमेंट का यहाँ पे कंटेंटमेंट का यहाँ पे दे रखा है सेटिस्फैक्शन, ठीक। तो मतलब जो जो हंस रहा था सबसे पहले पोस्टमैन, उसी ने उसको लेटर दिया, और जो पोस्ट मास्टर था वही उसको देख रहा था लेंचो को। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested। लेकिन पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन को लगा था कि खुश हो जाएगा पैसे देख के, लेकिन वो तो गुस्सा हो गया, बिल्कुल आयरनी सी हो गई। कि आयरनी मतलब आयरनी तो नहीं यहाँ पे, मतलब अपोजिट सा ही हो गया, वो दुखी हो गया, मतलब गुस्सा हो गया कि इतने पैसे मैंने मांगे तो भगवान तो गलती कर नहीं सकते कि उन्होंने कम पैसे भेज दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink on the public writing table। He started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed the envelope with a blow of his fist। यानी अब वो तुरंत ही उसने विंडो से पेपर पेन लिया और पब्लिक राइटिंग टेबल पे लिखने लग गया, जहाँ पे सब लिखते हैं। मतलब आईब्रो ऐसे 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 करके, मतलब आईब्रो नीचे नीचे करके लिख रहा था। फिर जैसे ख़त्म हो गया उसने स्टैम्प लिया और अपने जीभ से चाटा और फेविकॉल समझ के और चिपका दिया, और अपने हाथ बिल्कुल ऐसे एक बार फिर ऐसे ऐसे करके मारा और फिर उसको चिपका दिया। द मोमेंट ही द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन। जैसे ही उसने डाला मतलब लेटर डाल के चला गया, तो तुरंत जाके पोस्ट मास्टर ने लेटर को निकाला और देखा, उसमें लिखा हुआ था इट सैड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो उसमें ये लिखा था कि मैंने आपसे 100 मांगे थे पैसों से, लेकिन आपने 70 भेजे, मेरे को तुरंत मतलब 30 और चाहिए क्योंकि मेरे को बहुत ज़रूरत है। लेकिन इस बार आप जब भेजिएगा तो पोस्ट ऑफिस मतलब वैसे मेल से मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो यहाँ के पोस्ट ऑफिस के जो मेंबर हैं ये बहुत ही मतलब कंजूस हैं। दे आर बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है मतलब
एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही कंजूस टाइप है, मेरे पैसे ले लिए हैं, इसलिए आप इसको उस तरह से मत भेजिएगा। और एंड में लिखा है लेंचो। तो दोस्तों यही थी हमारी स्टोरी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी, समझ में आई। और अगर समझ में आई तो आप फिर जानते हैं आपको एक ही फीस है आपकी, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स तो हैं ही नहीं, कोई नहीं होंगे आगे। अभी आपको वर्ल्ड क्लास कंटेंट हम देंगे, कोशिश करेंगे अगर आप भी हमारी हेल्प करेंगे। चलिए ठीक है, यहीं पे स्टोरी को ख़त्म करते हैं। तो आपको मज़ा आया होगा, और अगले में हम आपको अभी ये सारे कॉम्प्रिहेंशन चेक अगली वीडियो में और एक्सरसाइज आपको ला के देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।